मंसूर भाई, इलेक्शन तो खत्म हो गए, प्रचार भी खत्म हो गए, विनिंग सीट भी हो गई, सब जगह के प्रतिनिधि जीत के भी आ गए अपने अपने वार्ड से। अब आपकी क्या राय है जनता के लिए? क्या सोच है यही सोच जनता है को? कि क्या बोलना चाहिए, क्या समझना चाहिए आगे? यही सोचे कि सबसे पहले तो ये जीत जो है ये लोगों की जीत है, आवाम की जीत है। आवाम ने अपने पसंद नुमाइंदे को भर भर के वोट दिए, वो जीत के आए। अब ये सबसे बड़ी जीत आवाम की, क्योंकि ये जो भी जीत के आए नगर सेवक नगर सेविका, ये नगर की सेवक है ये लोग या सेविकाएं हैं। बिल्कुल। तो ये नगर की सेवा करने के लिए मतलब ये जीत के आए। तो आप पहली बात तो ये सोचिए कि जनता जो है वो मालिक है, ये आपके सेवक जीत के आए। पहले आप ये सोचिए, ये कोई आपके मालिक जीत के नहीं आए। मालिक आप है, मालिक आवाम है। आवाम ने चुनको इनको कॉर्पोरेशन में भेजी है, उस मुंबई कॉर्पोरेशन में भेजी है जिसका बजट 75,000 करोड़ रुपया है 24 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और उस नगर से उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने चुन के अपने नुमाइंदे को भेजे जिसका बजट गोवा के पूरे स्टेट का बजट 25,000 करोड़ अखिल भाई, और मुंबई कॉर्पोरेशन में 75,000 का करोड़ का बजट है। तो जो जीत का है उनको बहुत बहुत बधाई। और जो हार के जो हमारे भाई आए हैं उनको भी निराश ना हो, संघर्ष जारी रखे। हो सकता है लोग आपको आगे मौका दे, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के लिए अगले 5 साल वो भी काम करे, मतलब निराश ना हो। और जो जीत के आए हैं आवाम उनसे सवाल पूछते रहे, जो वादे आपसे आवाम से लोगों ने जीतने वाले नुमाइंदों ने किया है, चाहे किसी भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की या अजित पवार जी की, यूबीटी, मनसे, समाजवादी पार्टी, उनसे भी सवाल पूछते रहे कि भैया आप चुन के आए यहाँ पर, तो आपने ये वादे किए थे, जो हमारी लोकल समस्याएं थी इसको आप हल करने में कितना सहयोग देंगे। और जो हार गया है उनका भी पीछा मत छोड़िए, उनके भी घर पे पहुंचिए या उनसे भी संपर्क रखिए, और उनको भी बोलिए कि आपको भी हमने, क्योंकि जो हारता है अखिल भाई वो भी 30-40% वोट लेता है टोटल वोट। बिल्कुल, जनता उनको भी, हाँ, जनता उनको भी 30-40% वोट देती है, उनका भी एक प्यार होता है। हाँ, उनका भी प्रतिनिधित्व करने का। ये हारने वाले कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है कि भाई जिस तरीके से आपको जितने वोट मिले, जितना प्यार मिला, हाँ, आप उनके लिए भी खड़े रहे। आम आदमी जब हम लोग कहीं जाते हैं डिपार्टमेंट में, जैसे आप ट्रैफिक के लिए काम कर रहे हैं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि जब भी कोई हार होती है तो वो कैंडिडेट कहीं मार्केट में नजर ही नहीं आता, वही मेरा जनता से दूर हो जाता है। फिर वही जनता नेक्स्ट टाइम पे खड़े रहने पे सोचती है कि आपको वोट दे या ना। मेरा पॉइंट वही है, इसमें दोनों का फायदा है, जनता का काम होगा, और जो कैंडिडेट हारता है वो भी संघर्ष अगर 5 साल और करता है, अपने फील्ड में रहता है, तो आगे उसके भी तो चांस बनेंगे, लोग उससे भी जुड़ेंगे, लोग उसके लिए भी काम में आएंगे। जैसे अभी आप ट्रैफिक के ऊपर कर रहे हो, बाबा अस्पताल के ऊपर आप जा रहे हो अखिल भाई, तो इस तरह से आप तो कोई नुमाइंदे ही नहीं हो, आप कॉर्पोरेशन चुनाव लड़े नहीं, आप ना जीते ना हारे। तो लेकिन जो लोग जीते हैं वो तो काम करा सकते हैं हाउस में, जो लोग हारे उनकी भी एक ताकत होती है, आवाम की भी एक ताकत होती है। तो हमारी सबसे गुजारिश है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जीतने वाले उन लोगों को, जो हारने वाले वो भी निराश ना हो, संघर्ष जारी रखे। और आवाम को एक बहुत बड़ी मतलब बधाई कि आवाम ने अपने नुमाइंदों को चुन के भेजा। जिस तरह से हालात है अखिल भाई, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के लोग मेयर अपना बना सकते हैं, बनाएंगे, नंबर्स उनके साथ है। और सबसे बड़ा एक और मैसेज अखिल भाई देना है, साथी, जो हमने देखा कि इस चुनाव के अंदर काफी बड़ी तादाद में नौजवान उतरे थे, फर्स्ट टाइमर, मतलब जो इलेक्शन लड़ रहे थे, काफी हमारी बहनें भी थी उसमें, जेंट्स भी थे, काफी लोग समाज के लिए काम करने की इच्छा रखते थे। तो ऐसे लोगों को भी मेरा सैल्यूट है, आपने हिम्मत की, कोशिश की, आपके जज्बे को सलाम। आप आगे 5 साल भी संघर्ष करते रहे, क्योंकि लोगों ने उनको भी भर भर के वोट दी, चाहे वो तीसरे चौथे नंबर पे आए हो, कम वोट से हारे हो या कम वोट भी मिले हो, हिम्मत ना हारे, लोगों के लिए खड़े रहे, एक मेरा मैसेज है। और नौजवानों को इस तरह से जो आगे आए, आगे भी नौजवानों को पहल करना चाहिए, इलेक्शन में उतरना चाहिए। मंसूर भाई की सारी बातें जो आपने सुनी, मैं एक मुद्दा देना चाहूँगा। जैसा मंसूर भाई ने बताया बाबू हॉस्पिटल को लेकर, कुर्ला बाबू हॉस्पिटल एक ऐसा मुद्दा है जो पब्लिक के लिए, हर किसी गरीब तबके के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो वार्ड नंबर 168 में आता है, मसला ये है कि वह वार्ड नंबर 168 के नगर सेवक का ही फर्ज नहीं है सिर्फ वहाँ पे उनको ध्यान देना, ये हर उस वार्ड का है। जैसा 70 हो गया, 71 हो गया, 65 हो गया, 67 हो गया, तो ये उनका भी अधिकार है, क्योंकि वो भी जगह पर यहाँ पे मौजूद है, आस पड़ोस में कहीं ना कहीं। ये चारों पांचों अगर फंड एक साथ करके बाबू हॉस्पिटल को सुधार सकते हैं तो मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफें एकदम दूर हो जाएगी। और मैं ये अपील करूँगा जितने भी अभी जीते हुए नगर सेवक है, तो ये ना बोले कि सिर्फ वार्ड नंबर 168 में जो नगर सेवक जो है वही उस पर ध्यान देंगे। मैं चाहूँगा कि जितने भी नगर सेवक है सारे के सारे उस पर ध्यान दे, कुछ नहीं तो सिर्फ 5 सही 4 सही कम से कम बाबू हॉस्पिटल का सुधार हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं बोलूँगा कि अंदर जो बाबू हॉस्पिटल के अंदर जो तख्ती लगी हुई है, जो हर नगर सेवक के आदमी वहाँ अपॉइंट किए हुए, तो वो भी एक नाम डाल के रखना गलत है। अगर आप फंड नहीं दे सकते हो तो फिर नाम का इस्तेमाल भी ना करें। धन्यवाद।